क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या वो हालात हैं जो हमें चलाते हैं, या हमारी सोच जो उन हालातों को मायने देती है? क्या हमारी जिंदगी किस्मत की लिखी एक कहानी है, या हम खुद अपनी कलम से इसे लिखते हैं? मिलिए अर्जुन से। 28 साल का नौजवान एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी, शहर के बीचों बीच छोटा सा फ्लैट, कहने को सब ठीक था। लेकिन अर्जुन खुश नहीं था। उसे लगता था जैसे वो एक अंतहीन दौड़ में फंसा है जिसका कोई मतलब नहीं। सुबह उठो, ट्रैफिक से जूझो, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलो, टारगेट पूरा करो, थके हारे घर लौटो, सो जाओ, और फिर वहीं सुबह। उसे हर चीज में कमी नजर आती थी। बॉस खड़ूस था, सहकर्मी मतलबी थे, ट्रैफिक जानलेवा था, मौसम बेकार था, यहां तक कि सुबह की चाय भी बेस्वाद लगती थी। उसकी दुनिया का रंग मानो स्लेटी हो गया था, या शायद उसने खुद ही अपनी आंखों पर ऐसा चश्मा पहन रखा था जिसमें सब कुछ बेरंग दिखता था। हर रोज ऑफिस जाते हुए रास्ते में एक नुक्कड़ पर शर्मा जी की चाय की छोटी सी टपरी थी। शर्मा जी 60 के पार, चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान लिए लोगों को चाय पिलाते और दुनिया जहान की बातें करते। अर्जुन अक्सर वहां रुककर चाय पीता, लेकिन मन ही मन सोचता, इस आदमी को किस बात की इतनी खुशी है? न घर बड़ा, न गाड़ी महंगी, फिर भी ऐसे मुस्कुराता है जैसे दुनिया जीत ली हो। वो शर्मा जी की खुशी को समझ नहीं पाता था, शायद समझना चाहता भी नहीं था। एक दिन अर्जुन का दिन बहुत बुरा गुजरा। बॉस ने बिना वजह डांट दिया, एक जरूरी फाइल डिलीट हो गई और घर लौटते वक्त बाइक भी पंक्चर हो गई। खीज और गुस्से से भरा हुआ वो शर्मा जी की टपरी पर पहुंचा। चाय का ऑर्डर देकर वो बुदबुदाने लगा, क्या बकवास जिंदगी है, कुछ भी ठीक नहीं होता मेरे साथ, किस्मत ही खराब है शायद। शर्मा जी ने चाय का गिलास बढ़ाते हुए अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराए। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन चिढ़ गया, क्या खाक ठीक होगा शर्मा जी? आप नहीं समझते, सुबह से शाम तक बस परेशानियां ही हैं। लगता है भगवान ने सारी मुसीबतें मेरे लिए ही चुन रखी हैं। शर्मा जी ने शांति से कहा, बेटा एक बात बताओ, जब बारिश होती है तो तुम क्या करते हो? बारिश को कोसते हो या छाता खोल लेते हो? अर्जुन को यह सवाल अजीब लगा। जाहिर है छाता खोल लेता हूं, कोसने से बारिश थोड़ी रुक जाएगी। शर्मा जी मुस्कुराए, बस बेटा, यही तो जिंदगी है, परेशानियां, मुश्किलें, ये तो बारिश की तरह है, ये आएंगी ही, इन्हें तुम रोक नहीं सकते, लेकिन तुम छाता खोल सकते हो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी सोच, यही तुम्हारा छाता है। शर्मा जी की यह सीधी सादी बात अर्जुन के मन में कहीं गहरे उतर गई। क्या वाकई वो सिर्फ बारिश को कोस रहा था, छाता खोलने की बजाय? क्या वो हमेशा हालातों को दोष देता रहा, ये देखे बिना कि वो खुद क्या कर सकता है? उस रात अर्जुन ठीक से सो नहीं पाया। शर्मा जी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, नजरिया ही तुम्हारा छाता है। अगले दिन से अर्जुन ने एक कोशिश शुरू की। यह आसान नहीं था, सालों की आदत थी हर चीज में नुक्स निकालना, हर बात पर शिकायत करना। लेकिन अब जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, उसे शर्मा जी और छाते वाली बात याद आ जाती। उसने तय किया कि वो हालातों को दोष देने की बजाय अपने रिएक्शन पर ध्यान देगा। जब ट्रैफिक में फंसा तो झुंझलाने की बजाय उसने कार में पड़ी एक पुरानी किताब के कुछ पन्ने पढ़ लिए। जब बॉस ने किसी बात पर टोका तो बुरा मानने की बजाय उसने समझने की कोशिश की कि इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है। जब सहकर्मी ने उसकी मदद नहीं की तो गुस्सा होने की बजाय उसने खुद ही समाधान ढूंढने की कोशिश की। उसने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह की चाय का स्वाद, ऑफिस की खिड़की से दिखता नीला आसमान, किसी अजनबी की हल्की सी मुस्कान। बदलना आसान नहीं था, कई बार वो फिसला, पुरानी आदतें हावी हुईं, निराशा ने घेरा। लेकिन अब उसके पास एक वजह थी, एक दिशा थी। वो रोज शाम को शर्मा जी की टपरी पर जाता, चाय पीता और उनसे बातें करता। वो शर्मा जी को बताता कि उसने आज क्या नया सीखा, कैसे उसने अपने गुस्से पर काबू पाया, कैसे उसने किसी मुश्किल को एक अवसर की तरह देखा। शर्मा जी बस मुस्कुराते और कहते, लगे रहो बेटा, छाता खोलना सीख रहे हो तुम। धीरे धीरे
अर्जुन को महसूस होने लगा कि उसके आसपास की दुनिया बदल रही है, या शायद दुनिया वही थी, बस उसके देखने का नजरिया बदल गया था। बॉस अब भी कभी कभी टोकते थे, लेकिन अर्जुन को अब उसमें अपनी बेहतरी नजर आती थी। सहकर्मी अब भी वैसे ही थे, लेकिन अर्जुन ने उनसे उम्मीदें रखना कम कर दिया था और सहयोग पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। ट्रैफिक अब भी जाम होता था, लेकिन अब अर्जुन उसे सीखने या सोचने का वक्त मानता था। उसकी सोच बदलने लगी थी और इसका असर उसकी जिंदगी पर साफ दिखने लगा था। वो पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा खुश रहने लगा था। उसके काम में सुधार आया, क्योंकि अब वो समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके रिश्तों में बेहतरी आई, क्योंकि अब वो लोगों को दोष देने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। एक शाम अर्जुन शर्मा जी की टपरी पर बैठा चाय पी रहा था। उसने शर्मा जी से कहा, शर्मा जी, आप सही थे, सब कुछ नजरिए का खेल है। जब से मैंने अपनी सोच बदली है, ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई है। शर्मा जी ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जिंदगी नहीं बदली, तुम बदले हो। तुमने बस बारिश में भीगने की बजाय छाता खोलना सीख लिया है। मुश्किलें तो कल भी थीं, आज भी हैं और शायद कल भी रहेंगी, लेकिन अब तुम जानते हो कि उनसे निपटना कैसे है। असली ताकत हालातों को बदलने में नहीं, खुद को बदलने में है। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी ने एक नई उड़ान भरी। वो उसी कंपनी में रहा, लेकिन अब वो अपने काम से प्यार करता था। उसे तरक्की मिली, जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब बोझ नहीं, सुकून था। उसकी दुनिया अब स्लेटी नहीं थी, उसमें कई रंग घुल गए थे, मेहनत का, संतुष्टि का और हर पल को जीने का रंग। ये कहानी अर्जुन की है, लेकिन ये कहानी हम सब की हो सकती है। हम सब की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं। हम उन्हें बदल पाएं या नहीं, ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अपनी सोच को, अपने नजरिए को जरूर बदल सकते हैं। और जिस पल हम अपनी सोच बदलते हैं, उसी पल हमारी दुनिया बदलने लगती है। तो अगली बार जब जिंदगी आप पर मुश्किलें बरसाए, तो बारिश को कोसने की बजाय खुद से पूछिए, क्या मेरा छाता खुला है? क्योंकि याद रखिए, सोच बदलो तो जिंदगी जरूर बदलेगी।